बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमीर हमज़ा है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ बाय प्रोफेशन। मुझे इस फील्ड में तकरीबन 12-13 साल हो गए हुए हैं। जब मैंने मैट्रिक किया था, ये कर रहा था, तब से मैंने सर्च करनी शुरू कर दी थी। तब मुझे जब मोटिवेशन मिली थी ना, बेसिकली वो फेसबुक से मिली थी। तो फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, ठीक है। तो तब ना मैं देखता होता था कि मुझे इतना पता चला था कि ये जो बनाया है ना, डिग्री के बगैर बनाया है। यानी कि उसने कोई एजुकेशन कंप्लीट नहीं की थी, उसके बावजूद उसने अपने सेल्फ रिसर्च से बना लिया था। तब वालदा ही याद थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उन्होंने मुझे इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो जब मैंने कोई तब मोबाइल लेना था, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने तब कंप्यूटर लेना था, ठीक है। तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगा होता था, लेकिन उन्होंने मेरा वो कंप्यूटर मेरे लिए अरेंज कर दिया। फिर उसके बाद टैब का दौर आ गया, टैब मैंने रिक्वेस्ट की, वो मुझे मिल गई। फिर मोबाइल्स के दौर आ गए, फिर लैपटॉप के दौर आ गए। जो भी चीज़ एक्सेसरीज ना, वो उन्होंने मुझे दिलवा दी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इन फील्ड्स में जो है ना, रिसर्च स्टार्ट कर दी, ठीक। तो कुछ सब्जेक्ट थे, जैसे इंग्लिश मुझे समझ आता था, मैथ मुझे समझ आता था, साइंस भी मुझे समझ आती थी। लेकिन इसके अलावा सब्जेक्ट जो होते थे ना, मुझे ऑलमोस्ट समझ नहीं आते थे, और मैं कहता था तो ये मैंने क्यों पढ़ने हैं, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल होता था पढ़ना मेरे लिए। बहरहाल उन सब्जेक्ट्स में से मैं पूरे पूरे नंबर लेके पास होता था। फिर बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया, ठीक है। फिर इंटर की तरफ चला गया। जब मैंने इंटरमीडिएट स्टार्ट किया तो उसमें भी ऐसे ही होता था कि सारे सब्जेक्ट समझ आए थे, लेकिन केमिस्ट्री नहीं समझ आती थी। तो बाकी सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स में भी ठीक था, मैथ में भी मैं ठीक था, इंग्लिश में भी ठीक था, ठीक है। लेकिन जो केमिस्ट्री है ना, वो मुझे समझ नहीं आती थी। खैर फिर वो भाग गया मैं, ठीक है। इंटरमीडिएट एक मौका मुझे मिला और मैं भाग गया। उसके बाद भी फिर ना, फिर मैंने डीई में चला गया, वहाँ पे गया, वहाँ से भी भाग गया। नहीं समझ आते थे, इतने सब्जेक्ट नहीं समझ आते थे। कुछ सब्जेक्ट समझ आते थे साइंस के, दूसरे सब्जेक्ट नहीं समझ आते थे। खैर वहाँ से भी भाग गया। उसके बाद ना फिर मेरा ना एक प्रॉब्लम है, ठीक है। वो आज मैं शेयर करूँगा, कुछ दोस्तों को पता है, मेरे करीबी दोस्तों को, कुछ को नहीं पता। मैं ना एक ये जो मेरी आई है ना राइट साइड की, इससे मैं मजबूर हूँ, ठीक है। मुझे नज़र नहीं आता। तो एक आंख है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत अच्छी है। डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि जो आंख आपकी ठीक नहीं काम करती, इसकी पावर इस तरफ आ जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे ना, मैं डेली 18-20 घंटे भी काम कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ना आइज़ का इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आइज़ मेरी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। खैर सो बात लंबी हो रही है। तो वो ना, मैं जब जॉब्स में चला गया, जॉब में करना चाहता था इंडोर एयर कंडीशनड। शुरू से ही जो है ना, मतलब कि एयर कंडीशनड कॉलेज एकेडमी पढ़ा हूँ। बाद में जॉब स्टार्ट हो गई, जॉब्स भी एयर कंडीशन करता था। लेकिन जब वो मुझे मार्केटिंग के लिए भेजते थे ना, बाहर भेजते थे, तो मुझे बड़ा मसला होता था। मैंने बाहर जाना, ठीक है, और मुझे डस्ट पड़नी सम टाइम, पता है क्या होना, ग्लासेस या वो ना, ग्लासेस या मैंने वो नहीं पहना होता था, क्या से कहते हैं, हेलमेट। तो मेरे जब इस आँख में कुछ चले जाना ना, तो बड़ा मसला होना। मैंने बड़ी मुश्किल से जाके ना मोटरसाइकिल को रोकना साइड पे करके, ठीक है। क्योंकि एक आँख ख़राब थी और दूसरी आँख में कुछ चले जाना, तो मैंने ब्लाइंड हो जाना, ठीक है, नज़र आना बंद हो जाना। बड़ी मुश्किल से साइड पे रोकना, बड़ा इरिटेट होता था, बड़ा मुश्किल पीरियड था, ठीक है। तो अल्लाह की जो भी रज़ा थी, उस पे तो राज़ी थे अल्हम्दुलिल्लाह हम। तो ख़ैर फिर मैंने ना कुछ सोचना शुरू कर दिया कि कोई ऐसा काम होना चाहिए कि जिसमें ना मुझे कहीं जाना ना पड़े, ठीक है। फिर इसी दौरान ना मुझे पता चला जी, फ्रीलांसिंग पे लोग काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं। तब तो हमने फ्रीलांसिंग का भी वर्ड नहीं सुना था, सिर्फ ऑनलाइन का वर्ड सुना था कि लोग ऑनलाइन काम करते हैं, घर बैठे पैसे कमाते हैं। फिर मैंने कहा ये तो ऑप्शन बहुत अच्छा है। खैर पहले एक प्रोजेक्ट लिया, पेड था, पैसे 15,000 दिए, ठीक है। हर माह 2-3 हज़ार रुपये बनता होता था। तो लेकिन बहुत काम करने के बाद बनते होते थे, कभी 4,000 बनता था, लेकिन काम बहुत करना पड़ता था। फिर उसके बाद मज़ीद एक दूसरा किया, तीसरा किया। फिर करते करते फिर ना, जब मैं 2017 तक ना, मैं काफ़ी ज़्यादा टूल्स सीख चुका था, लेकिन एक प्रॉपर रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद मैंने क्विक बुक्स सेल की, ठीक है, वहाँ से पैसे बनाए। क्विक बुक्स से पैसे बनाने के बाद जो है ना, मेरे पास तकरीबन 3 मिलियन रुपीज़ थे, ठीक है। तो मुझे पता चला जी कि अमेज़ोन और दराज है, ठीक है, ये हैं कुछ ऑनलाइन सिस्टम्स जिनमें हम ज़्यादा पैसे बना सकते हैं थोड़े टाइम में।
खैर आज ना मैं गालियाँ खाऊँगा आपसे, मुझे ना गालियाँ खाने का बहुत शौक है। ठीक है, पहले भी मैंने जो डिग्रीज़ नहीं थी मुझे पसंद, मैंने छोड़ दी, तब भी मैंने बहुत गालियाँ खाई। मुझे ना बस हकीकत पसंद है, मैं कहता हूँ जो काम करना है ना उसका मुझे फ़ायदा क्या है? मुझे पहले ये होता है कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ ना, इससे मुझे हासिल क्या होगा? पहले दिन से ये है, ठीक है? इसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? तो डिग्रीज़ का ना मैंने देखा था कि जो लोग अंगूठा छाप थे ना, डिग्रीज़ जिनके पास नहीं थी, उन लोगों ने फैक्ट्रीज़ बनवाई हुई थी, ठीक है? तो ये रिसर्च मेरी तकरीबन 9th-10th में स्टार्ट हो गई थी, इस पे मैं फ़ोकस करने लग पड़ा था। जो लोग अंगूठा छाप हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो फैक्ट्री में ओनर्स हैं और हम लोग डिग्रियाँ लेके वहाँ पे ना 30-35 हज़ार रुपए ना जॉब कर रहे हैं। मेरे काफ़ी टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने ना मुझे सिखाया, ठीक है। कई लोगों ने कहा कि डिग्री लेने के बाद भी जॉब करनी है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, फिर मैंने इस पे सोचना शुरू कर दिया कि अगर डिग्री से जान बच जाए, तो फिर मैं काम कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह तब मेरा मैट्रिक ही था, मुझे पहली जॉब मिल गई थी। फिर ऑनवर्ड जब मैंने मैट्रिक वो 6-7 माह अपनी पहली जॉब से पे गुज़ारे, तो जब मैं जिसको ट्रेंड कर रहा था वो एमबीए पास था। फिर मैंने कहा इसका मतलब ये है कि डिग्री करने के बाद भी उनको सीखना पड़ता है। क्यों ना हम डिग्री से पे जो 3-4 साल के हैं ना, वो वेस्ट मैं ना करूँ। खैर मज़ीद सोचा इसके ऊपर, तो मुझे ये फ़ील्ड मिल गई, ठीक है। उससे पहले तक तो मैं ना कुछ क्विक बुक्स सेल करता था, लोगों के कंप्यूटर ठीक करता था, सॉफ्टवेयर बना के देता था, ठीक है। मैंने एक इदारे से सॉफ्टवेयर का कोर्स कर लिया हुआ था, ठीक है। उस पे सॉफ्टवेयर बना के देता था बड़ी। तो खैर बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड गुज़रा मेरा, ठीक है। उसके बाद आगे ना जब मुझे ये फ़ील्ड नज़र आई ना, ई-कॉमर्स, तो बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये था कि इसको जब मैंने ये स्टडी किया ना, तो मुझे ये नज़र आया कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन काम को। जैसे हम अब अगर गली में करियाना स्टोर डाल देंगे, तो आपकी गली वाले या 2-4 और गलियों से लोग आएँगे, ठीक है। अगर आप इसी तरह बड़ी मार्केट में जाते हैं, मसलन कि जंग बाज़ार या कोई कोई भी बड़ी मार्केट है, उसमें जब हम जाते हैं तो वहाँ जाके पूरा शहर आपको फ़ोकस कर लेता है। ये पंजाब कर लेगा। अगर आपके बाज़ारों में हमारा मैं फैसलाबाद से हूँ, अगर मेन हमारा फैसलाबाद एक बहुत बड़ा बिजनेस का गढ़ है, वहाँ कारोबार करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के लोग मैक्सिमम मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर हम ऑनलाइन आएंगे तो पूरी दुनिया हमको जो है ना फोकस करेगी, पूरी दुनिया हमसे खरीदेगी, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगा, और सबसे बड़ा जो एडवांटेज था, जो मेरा प्रॉब्लम था, वो ये सोल्व हुआ कि जब मैं बाइक पे जाता था तो डस्ट का मसला, उसके बाद सर्दी का मसला, फिर गर्मी का मसला, तरह-तरह के मुझे मसले आते थे। उन मसलों से बचने के लिए ना मैंने फिर सोचा कि नहीं जी, ये ऑनलाइन काम मेरे लिए बहुत सूटेबल है। उसमें काम कर दिया, अल्लाह ताला ने मौका दिया, काम किया, ठीक है, बैठ जाना, छुप के बैठ जाना, ठीक है। तो तब तक ना मेरी शादी भी हो गई थी और मेरे 2-3 बच्चे भी थे, ठीक है। तो बच्चों से भी बचना, वालिदैन से भी बचना, वालिदैन ने कहना पता नहीं कहाँ फँसा हुआ है, क्या करता है, क्या नहीं। खैर बड़ी मुश्किल पीरियड था, ठीक है, गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ना ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत लोग ना मेरे बारे में जानना चाहते थे कि भाई ये क्या करता है, कहाँ से पैसे आते हैं, ये आईफ़ोन्स कहाँ से लेता है, ठीक है। तो ख़ैर बहुत ज़्यादा लोग ना मेरे ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाते रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने छोड़े जी। अच्छा ख़ैर बात लंबी हो जाएगी। तो फिर मैंने जो है ना छुप गया, बैठ गया। गैलरी होती थी हमारे घर की, ठीक है, उसके पीछे 2 दरवाजे होते थे, 2 दरवाजे क्रॉस करके गैलरी तक पहुंचता होता था। वहाँ पे मेरी लैपटॉप या कंप्यूटर और मेरी चारपाई वहीं पे होती थी, दिन रात मैं वहीं पे अपना गुजारता होता था, ठीक है। बाहर निकलना नमाज़ों के लिए या खाना खाने के लिए, ठीक है, या एक्सरसाइज करने के लिए, या दोस्तों से मिलने के लिए, ठीक है। दोस्तों से भी मिलना कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, लेकिन स्ट्रगल करता रहा, करता रहा, करता रहा। जब मैं डिग्री छोड़ी ना मैंने, तो यकीन करके बहुत से मेरे दोस्तों ने कहा, घर वालों ने कहा इसने कुछ नहीं करना, इससे कुछ नहीं होना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सारे लोग जो जिन्होंने डिग्रीज ले ली थी ना, मेरे दोस्त, करीबी दोस्त, ठीक है, वो भी कहते हैं हमजा तुम छा गए, ठीक है। तो खैर डिग्रीज़ को मैं डिग्रेड नहीं करता, मैं ये नहीं करता कि डिग्रीज़ भी गलत है, ठीक है, वो लें, ज़रूर लें, लेकिन साथ में आपका करियर लाजमी स्टार्ट होना चाहिए। अब देखिए ना, स्टूडेंट्स जानते हैं कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, फिर एकेडमी में कितना करते हैं। ऑलमोस्ट स्टूडेंट पेपर्स के करीब आके पढ़ते हैं,
ठीक है? तो जो इतना टाइम होता है, जो आप इधर-उधर, अब मोबाइल का दौर है, इतना रात 12-1-2 बजे तक आप जो है ना मोबाइल यूज़ करते हैं, तो क्यों ना आप इस टाइम के दौरान, अगर आप लोग अपनी ज़ात के ऊपर इन्वेस्ट करें और स्किल्स सीखें, ठीक है? तो वो बेहतर नहीं है? डिग्री भी आपकी हो जाएगी, पैसा भी बन जाएगा, स्किल्स भी आ जाएँगे, लाइफ़ सेटल हो जाएगी, ठीक है? और इतने जो प्रॉब्लम्स है ना, उनसे बच जाएँगे। अब आने वाला जो दौर है ना, वो है ऑनलाइन काम करने का। अगर आप ऑनलाइन काम करेंगे आने वाले दौर में, फिर आप बेहतर रहेंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम नहीं ना करेंगे, ठीक है, खुद को अपडेट नहीं करेंगे, तो फिर स्लो, स्लो, स्लो और चलते-चलते बहुत ज़्यादा लोग आपसे आगे निकल जाएँगे, ठीक है? दुनिया एक दौड़ है, रेस है, ठीक है? इसमें वही बंदा कामयाब हो सकता है, जो इस दौड़ में, इस रेस में खुद को किसी मुकाम पे पहुँचा दे, ठीक है? ये आज का मेरा था, ठीक है? और फ्रीलांसिंग जो है ना, ये इसमें की मैं कुछ आपको खसूसियात बता देता हूँ। इसमें फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना, वो ये है कि आप घर बैठ के करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, आपके बैंक अटैच होते हैं, आपके प्राइवेट पासवर्ड्स होते हैं। जब भी आपने फ्रीलांसिंग का काम करना होता है ना, तो आपने जब भी कोई वेबसाइट खोलनी है, जहाँ पे आपने ट्रांज़ैक्शन करनी है, आपकी कोई प्राइवेसी है, तो आपने देखना है कि उसके ऊपर लॉक लगा हुआ है, ठीक है? जब जहाँ पे एड्रेस बार होता है ना, एड्रेस बार के ऊपर लिखा एड्रेस बट बार के लेफ्ट साइड पे ना लॉग अगर ओपन है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। अगर लॉग क्लोज है, तो इसका मतलब ये वेबसाइट सिक्योर है, ठीक है? तो ये एक हिंट है, तो लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो मतलब कि, और ये भी एक फिजिकल काम हो रहा है, पीछे से पूरी टीम काम कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है, डॉक्यूमेंटेड होती है, हर चीज़ का रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है? आप जो भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, जो आ रही चीज़, जा रही चीज़, हर चीज़ का रिकॉर्ड हो रहा होता है, ठीक है? और वैसे नॉर्मल लाइफ़ में रिकॉर्डिंग का मसला हो जाता है। बाज़ हम ट्रांज़ैक्शन बाज़ हम नहीं लिखते, बाज़ दफ़ा हम जो है ना ऑर्डर आता है वो नहीं लिखते, लेकिन जब हम ऑनलाइन में आ जाते हैं, हर चीज़ लिखी जाती है, हर चीज़ नोट हो रही होती है, ठीक है? ऑनलाइन फ़ील्ड बहुत अच्छी है, ठीक है? तो बाकी कई लोगों का मुझसे ये सवाल है कि जी हमसे कंप्यूटर के सामने नहीं बैठा जाता। तो मैं कहता होता हूँ कि ये आपका मसला है, ठीक है? इसको आपने ही सॉल्व करना है। और जब ना असल में बात ये है कि जब किसी को यकीन आ जाता है ना, बिलीव आ जाता है, तो वो फिर सब कुछ कर देता है। ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई ये फील्ड ठीक है, ठीक है? इसमें इस फील्ड में ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मेरे हर किस्म के खर्चे और हर किस्म की ख्वाहिश मेरी पूरी हो रही है, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, ठीक है? अब मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा है, और मैं सारे फ्रेंड सर्कल को भी मैनेज करता हूँ, ठीक है? अपने काम को भी मैनेज करता हूँ, अपनी ख्वाहिशों को मैनेज करता हूँ, मेरे बच्चे हैं उनको भी मैं देता हूँ, टाइम भी देता हूँ। अच्छा, सबसे ये भी बड़ा मज़ेदार काम है, जब आप घर पे होते हैं ना, तो जब बच्चों को आपकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप बच्चों के पास होते हैं, ठीक है? फिर आगे आप काम शुरू कर देते हैं, ठीक है? मतलब, और ये नहीं होता कि कोई बॉस है वो कहता है जी नहीं जी आपने 5 बजे से पहले नहीं निकलना, ठीक है? कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें वो कहता है कि जी आप बॉस कहता है कि जी आप इतना काम करेंगे तो जाएँगे, ठीक है? इसमें फ्री हैंड, फ्रीलांसिंग का मतलब है फ्री हैंड, फ्री ऑफ बॉस, फ्री ऑफ टाइम, फ्री ऑफ स्पेस। आप अगर शादी पे, अगर मैं जैसे फैसलाबाद में रहता हूँ ना, तो मुझे अब मुल्तान में, लाहौर में कहीं शादी आ जाती है, तो मैं अपना लैपटॉप उठाता हूँ, मेरा काम मेरे साथ, ठीक है? वहाँ पे शादी का फंक्शन कोई 4-6 घंटे का होता है, बाकी आप अपना काम भी कर लेंगे, ठीक है? ये नहीं होता कि स्पेशल छुट्टियाँ लें, छुट्टियों की फिर सैलरी की डिडक्शन होगी, सैलरी कम मिलेगी, फिर उसके मसले, ठीक है? फिर वो सैलरी पूरी-पूरी मिल रही होती है, उस पे बिजली का बिल, दीगर बिल देने होते हैं, घर का रेंट देना होता है, दीगर वो यूटिलिटी बिल्स देने होते हैं, पीछे बचता कुछ भी नहीं है। फिर इसलिए वो आप अपनी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशों को कंट्रोल करके चलते हैं। उसके बजाय अगर आप फ्रीलांसिंग में आते हैं, तो जनाब आपका सीन ये होता है कि आप जहाँ मर्ज़ी जो है ना, दुनिया में जहाँ मर्ज़ी बैठ के काम कर रहे होते हैं। बहुत फ्री हैंड है इसमें, इस फील्ड में। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो आप लाज़मी, ठीक है, नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है? और कुछ लोग जो जिन लोगों को मुझसे इख्तिलाफ़ होगा, बराए मेहरबानी, ठीक है, मुझे इनबॉक्स में आके मुझसे सवाल करें, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात होती है, कोई बंदा भी जब सही बात करेगा, हक़ की बात करेगा ना, तो साथ देने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन मुखालफ चलने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मेरा लाइफ़ का एक्सपीरियंस है, लिहाज़ा मैं सबसे कहूँगा जिनको कोई कोई मसला है, वो ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करें, इंशाल्लाह सबको मैं जवाब दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।